Hello, students. Good morning, good afternoon, and good evening. Whatever you feel, be connected with. स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का मॉडल सेट जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए स्पेशली स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाया गया है। स्टूडेंट मैं बता दूं ये जो मॉडल सेट है सेट टू सब्जेक्टिव पर हम लोग डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी मॉडल सेट टू हम लोग जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो स्टूडेंट सेट टू जो है हम लोग सब्जेक्टिव पर डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी सेट से आपके आने की संभावना है। इसीलिए इस सेट को काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोग रिवीजन करें क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने अपने पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका है। 35 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा, 35 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा, राइट। 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल आपके होते हैं कंप्यूटर साइंस का। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या है 19 है और जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक जो है आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे और इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है, राइट। 7 अल्टरनेटिव क्वेश्चन में सिर्फ 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर से लेकर 19 तक जो क्वेश्चन होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे स्टूडेंट और इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन ए का। सेक्शन ए में जो है आप जैसे कि जानते हैं 7 अल्टरनेटिव क्वेश्चन में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए व्हाट इज द कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कांस्टेंट क्या होता है? तो स्टूडेंट बता दो कांस्टेंट्स वे वैल्यूज होते हैं जो थ्रू आउट द प्रोग्राम अपने वैल्यूज को नहीं बदलते हैं। कांस्टेंट्स को लिटरल्स के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट। तो कांस्टेंट सच वेरिएबल्स होते हैं या वैल्यूज होते हैं इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड ऑन्स दे आर डिफाइंड। एक बार डिफाइंड हो जाने के बाद जो है अपने वैल्यूज को नहीं बदलते हैं, ऐसे वैल्यूज या वेरिएबल्स जो हैं कांस्टेंट्स कहलाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेट ऑन हाउ मेनी ऑपरेंड्स। टर्नरी ऑपरेटर कितने ऑपरेंड पर काम करते हैं स्टूडेंट? वेरी इंपॉर्टेंट है यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर, राइट। तो यूनरी 1 ऑपरेंड पर काम करता है, टर्नरी जो है वो 3 ऑपरेंड, बाइनरी अगर होता है तो 2 ऑपरेंड पर काम करता है। तो टर्नरी ऑपरेटर पूछा है स्टूडेंट तो 3 ऑपरेंड्स पर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन। वाइल लूप कंडीशन को कहाँ चेक करता है? तो स्टूडेंट मैं बता दूं वाइल लूप हमेशा कंडीशन टॉप पर चेक करता है, डू वाइल लूप जो है वो बॉटम पर चेक करता है, जबकि फॉर लूप अगर पूछेगा तो वो भी आपका टॉप पर ही कंडीशन को चेक करता है, राइट। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो आंसर है टॉप, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, देखिए इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे ऑलवेज स्टार्ट्स विद। एरे का जो इंडेक्स वैल्यू है वो हमेशा कितना से स्टार्ट होता है? तो स्टूडेंट याद रखना है कि एरे का जो इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, राइट। एरे का इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टेलनेट। टेलनेट क्या है? इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन जो चैप्टर है आपका उससे लिया गया है। तो टेलनेट जो होता है स्टूडेंट एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, यूज्ड होता है किसके लिए? इंटरनेट के लिए या फिर लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, राइट। क्या करने के लिए? प्रोवाइड करने के लिए, बाय डायरेक्शनल इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। फैसिलिटी यूजिंग अ वर्चुअल टर्मिनल का यूज करता है स्टूडेंट और इसमें जो है हमारा टेलनेट बहुत उपयोगी होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, फीफो का मतलब क्या होता है, यानी फीफो स्टैंड्स फॉर। तो फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। याद रखना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिकेटिव लो इन बुलियन अलजेब्रा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कम्युनिकेटिव लो बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है? तो देखिए कम्युनिकेटिव लो जो है स्टेट करता है दैट इंटरचेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑपरेंड इन बुलियन इक्वेशन डज नॉट चेंज इट्स रिजल्ट। यानी अगर हम लोग वैल्यूज़ को आपस में एक्सचेंज कर लें तो कोई भी इक्वेशंस में फ़र्क नहीं होने वाला है, इसके रिजल्ट में फ़र्क नहीं होने वाला है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें एक कोड लिखा गया है ए प्लस बी, इसी को अगर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? बी प्लस ए, तो क्या कोई वैल्यू में चेंज होगा? इसके रिजल्ट में चेंज होगा? नहीं होगा। या फिर देखिए यहाँ पर हमारा ऑपरेटर अगर हम लोग ए इंटू बी यानी ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से या फिर हम लोग बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कोई रिजल्ट में चेंज होगा? नहीं होगा। तो दिस लॉ इज कॉल्ड कम्युनिकेटिव लॉ इन बुलियन अलजेब्रा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
सेक्शन बी से हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपको यहाँ पर भी 7 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन 7 में से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस का ही उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, देखिए, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। स्टूडेंट, इनकैप्सुलेशन एक प्रोसेस होता है क्या करने का, ब्रेकिंग अप सिमिलर कोड को इन वन प्लेस। जब हम लोग क्लास से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोडिंग करते हैं तो क्या करता है, ग्रुप ऑफ कोड को बाइंड करके रखना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, इन सी प्लस प्लस वी कैन बंडल डेटा या डेटा मेंबर फंक्शंस को हम लोग बंडल करके रखते हैं, इसके फंक्शंस को, दैट ऑपरेट टुगेदर इनसाइड ए सिंगल क्लास। एक सिंगल क्लास के अंदर डेटा को बाइंड करके रखना ही इनकैप्सुलेशन की प्रक्रिया कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, देखिए क्या है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्स टर्म एंड मीन टर्म इन के मैप। ये बूलियन अलजेब्रा से लिया गया स्टूडेंट क्वेश्चन। मैक्स टर्म और मीन टर्म को एक्सप्लेन कीजिए, ये किस तरह से के मैप यानी किरकप मैप में काम करती है। तो स्टूडेंट देखिए क्या है, मीन टर्म क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो मीन टर्म एक बुलियन एक्सप्रेशन होता है रिजल्टिंग इन वन फॉर द आउटपुट। आउटपुट के लिए ए वन जो है ये रिजल्ट करता है, और साथ ही सिंगल सेल में, और जीरो फॉर द अदर सेल। अदर सेल के लिए जीरो जो है रिप्रेजेंट करता है किरकप मैप में, राइट। और ट्रूथ टेबल जो हम लोग बनाते हैं जैसे एंड गेट और गेट नॉट गेट के लिए, तो उससे संबंधित है। तो इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट सम ऑफ प्रोडक्ट। याद रखिएगा स्टूडेंट, मिनिमम यानी मिन टर्म जो होता है वो सम ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है किरकप मैप में। और सम ऑफ प्रोडक्ट का यहाँ पर कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसलिए एसओपी इसको शॉर्ट में कहते हैं। एसओपी का मतलब क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर याद रखना है, राइट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अब मैक्स टर्म को समझते हैं। तो मैक्स टर्म इज अ बुलियन एक्सप्रेशन, ये भी एक बुलियन एक्सप्रेशन है रिजल्टिंग जीरो। ये रिजल्टिंग करता है किसको, जीरो को, आउटपुट के लिए, और सिंगल सेल एक्सप्रेशन में। और वन जो होता है अदर सेल्स के लिए रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल उल्टा, मिन टर्म का उल्टा होता है स्टूडेंट मैक्स टर्म। ठीक है, उसमें क्या होता था कि हम लोग का जो रिजल्ट करता था, रिजल्टिंग वन फॉर द आउटपुट सिंगल सेल, जीरो फॉर द अदर सेल। लेकिन इसमें क्या होता है, रिजल्टिंग जीरो और क्या होता है, वन फॉर द अदर सेल्स, राइट, किरकप मैप में। या फिर हम लोग ट्रूथ टेबल कहेंगे। तो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ सम। यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पीओपी होगा स्टूडेंट। कई बार पीओपी पर भी क्वेश्चन पूछ देता है कि पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैक्स टर्म जो होता है स्टूडेंट, ये काम करता है पीओपी, यानी रिप्रेजेंट क्या करता है, प्रोडक्ट ऑफ सम का इन किरकप मैप में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी अच्छा से आप प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए, राइट एटलीस्ट 3 स्टेटमेंट ऑफ DDL कमांड, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कम से कम 3 कमांड्स को आपको लिखना है। तो स्टूडेंट ये एसक्यूएल चैप्टर से लिया गया है। DDL कमांड में क्या होता है कि क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। तो क्रिएट एक कमांड है, दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट द डेटाबेस और इट्स ऑब्जेक्ट। डेटाबेस और ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हम लोग क्रिएट कमांड का यूज करते हैं, जैसे लाइक टेबल क्रिएट करना हो, इंडेक्स क्रिएट करना हो, फंक्शन क्रिएट करना हो, या व्यूज क्रिएट करना हो, स्टोर करना हो। तो इसके लिए हम लोग क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं, देखिए, ड्रॉप कमांड का। दिस कमांड इज यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस। अगर आप डेटाबेस से किसी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो ड्रॉप कमांड का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट और एक कमांड लिखना है, क्योंकि हमें 3 कमांड्स का यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है। तो अल्टर हम लोग लिख सकते हैं, ये भी एक कमांड है। दिस इज यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को अल्टर करने के लिए, यानी डेटा को फेरबदल आपको करना है, तो अल्टर कमांड का आप यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम। एक प्रोग्राम दिया गया है और साथ ही यहाँ पूछा जा रहा है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हेडर फाइल को देखिए, हैज इंक्लूड iostream.h यूजिंग नेम स्पेस std। इंड मेन से प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है और एक एरे बनाया गया है, देखिए। और एरे में आपका 1 से लेकर 10 तक का जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक फॉर लूप चलाया गया है, और उसके बाद n नाम के एक वेरिएबल है जो इंटेजर है, इसके अंदर एरे का वैल्यू को डिफाइन किया गया है। तो साथ ही देखिए इसमें जो आउटपुट दे दिया गया है कि n का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट। तो देखिए एरे का जितना भी वैल्यू है वो n में
चला जाएगा, यानी n का वैल्यू वो सारा वैल्यू होगा जो एरे का वैल्यू होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। तो पूछा था क्वेश्चन में क्या, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम। तो फ्लोइंग प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा कुछ इस तरह से होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज वायरस, वायरस क्या होता है, राइट सम एग्जांपल। तो देखिए इस तरह से कॉमन क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर वायरस जो होता है स्टूडेंट, एक मैलिशियस पीस ऑफ कंप्यूटर कोड होता है जो डिज़ाइन किया जाता है किसके लिए, स्प्रेड करने के लिए, डिवाइसेस को जो है खराब करने के लिए वायरसेस का यूज किया जाता है। तो सबसेट ऑफ मेलवेयर भी कह सकते हैं हम लोग, दिस सेल्फ कॉपिंग थ्रेड्स, ऑटोमेटिकली कॉपी होता है कई बार और हमारे कंप्यूटर को अच्छा से वर्क करने से रोकता है। यूजुअली डिज़ाइन टू डैमेज, किसी डिवाइस को डैमेज करने के लिए या स्टील डेटा को स्टील करने के लिए वायरसेस का निर्माण किया जाता है, राइट। जैसे कुछ एग्जांपल्स है वायरस का, ट्रोजन्स, रैंसमवेयर, वॉर्म्स, ये कुछ कंप्यूटर वायरसेस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राइट द डिफरेंट व्यूज ऑफ डीबीएमएस विद द सुटेबल एग्जांपल। डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ डिफरेंट व्यूज को बताना है, कितने व्यूज होते हैं और एग्जांपल्स के साथ में। तो स्टूडेंट 3 टाइप्स ऑफ व्यूज होते हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। देखिए क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है स्टूडेंट, डीबीएमएस भी कहा जाता है जिसे, इसेंशियली नथिंग मोर देन अ कंप्यूटराइज्ड डेटा कीपिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज डेटा कीपिंग सिस्टम को ही हम लोग डीबीएमएस कहते हैं। देर आर 3 मेजर टाइप ऑफ व्यूज, और इसमें 3 विशेष प्रकार के व्यूज होते हैं डीबीएमएस में। पहला जो होता है स्टूडेंट, देखिए फिजिकल व्यू होता है, दूसरा लॉजिकल व्यू होता है और तीसरा जो होता है स्टूडेंट यूजर व्यू होता है। याद रखना है, ये डीबीएमएस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर। वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जिसमें हम लोग कोई भी डेटा को आसानी से प्रोग्राम में स्टोर कर पाते हैं। यूँ कहें तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो मेमोरी लोकेशंस होते हैं, राइट। तो वेरिएबल्स इज अ नेम दैट पॉइंट्स टू मेमोरी लोकेशन, देखिए वही चीज़ बोल रहा है। इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम का स्टोरेज का ये बेसिक यूनिट होता है। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन बी चेंज्ड, ये भी ध्यान देना है कि वेरिएबल का जो वैल्यू है कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, राइट। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर, देखिए इसी में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा गया है। तो आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड फॉर नेमिंग ऑफ वेरिएबल, फंक्शन एंड एरेज। किसी भी वेरिएबल का नामकरण हम लोग करते हैं, नाम देते हैं, या फिर किसी फंक्शन का नाम लिखते हैं या एरेज का नाम लिखते हैं, तो ये आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। यानी जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, किसी एरेज का नाम लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो ये हमारे आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। यानी वेरिएबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिफायर्स, ये भी हम कह सकते हैं, राइट। तो ये सारे डिफरेंसेस है वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स के बीच में। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए सेक्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 अल्टरनेटिव क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस का ही आंसर आपको देना है, और सभी 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। यानी 3 क्वेश्चन आप आंसर देते हैं तो 15 नंबर आपके सिक्योर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम फॉर लीनियर सर्च एल्गोरिदम, राइट। तो ये आपका एरे चैप्टर से लिया गया है स्टूडेंट। लीनियर सर्च क्या होता है इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं लीनियर सर्च के लिए, 5 नंबर के प्रोग्राम आपको ये मिलेंगे, 5 नंबर इसमें मिलेगा आपको। तो देखिए सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस का हम लोग यूज़ करेंगे। इंट मेन से प्रोग्राम को देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एरे डिक्लेयर करते हैं। इसके लिए हम लोग एक डिफ़ॉल्ट एरे सेट करते हैं, एरे का साइज होगा 5, और यहाँ पर 5 वैल्यू को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, यानी 5 वैल्यू को हम लोग डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं। एक वेरिएबल बनाएंगे इंट आई नाम का, और इंट चेक नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करना है। तो इंटर एलिमेंट करके एक मैसेज हम लोग प्रिंट करते हैं। फिर एक सीन करते हैं चेक, उसके बाद एक लूप चलाते हैं जो आई 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन 5 तक चलेगा, इंक्रीमेंट होगा, जो कि फॉर लूप का रूल है, राइट। उसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, चेक जो है एरे का कोई भी वैल्यू से क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। चेक जो है एरे का कोई भी वैल्यू से बराबर हो जाता है, तो आपको लोकेशन मिल जाएगा i+1 में। i+1 में क्यों मिलता है स्टूडेंट, क्योंकि एरे का इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग i+1 का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद क्या होगा, 0 होगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा।
तो गेट सी एच का भी हम लोग यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग लीनियर सर्च के लिए एक क्या बना सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। ये लीनियर सर्च का एल्गोरिदम का प्रोग्राम है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, डिफाइन सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है एंड एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। आपको बताना है सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है सुटेबल एग्जांपल के साथ में। तो स्टूडेंट, इनहेरिटेंस का जो चैप्टर है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो हमारा मेन क्लास होता है उसके डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस को हम लोग किसी ड्राइव क्लास में इनहेरिट करते हैं। तो इनमें से सबसे सिंपलेस्ट वे होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। उसी पर एक क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर 5 नंबर मिलेंगे। तो सिंगल इनहेरिटेंस जो है इज द मेथड इन विच अ डिराइव्ड क्लास हैज ओनली बेस क्लास। याद रखना है, सिंगल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में एक डिराइव्ड क्लास का एक ही बेस क्लास होता है, राइट। यानी एक पेरेंट हो गया और उसका एक ही चाइल्ड होगा। यानी एक पेरेंट क्लास का एक चाइल्ड क्लास होगा। यूँ कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि एक डिराइव्ड क्लास का एक ही बेस क्लास होता है, तो उसे हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। प्रोग्राम बनाते हैं स्टूडेंट। देखिए, क्या हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल हम लोग यूज़ करेंगे। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज करेंगे। क्लास का नाम हम लोग दे देते हैं वैल्यू। वैल्यू नाम का क्लास हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोटेक्टेड यहाँ पर यूज करेंगे, जो हमारा विजिबिलिटी मोड होता है किसी क्लास का। प्रोटेक्टेड में हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंट वेल वॉल नाम का, यानी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। और पब्लिक में हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड सेट। इसी वैल्यू में एक वैल्यू सेट करने के लिए हम लोग सेट वैल्यू फंक्शन का यूज करेंगे, और एक पैरामीटर का लिस्ट में हम लोग सिंगल वैल्यू को पास कराएंगे इंट ए। तो ए का जो वैल्यू हम लोग सेट करेंगे सेट फंक्शन में, वो हमारा एक्चुअल में इसको डिफाइन कर देते हैं। ए का जो वैल्यू है वो वॉल नाम के वेरिएबल में चला जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होता है कि इसी जो फंक्शन है डेटा मेंबर मेंबर फंक्शंस को हम लोग अनदर क्लास में ड्राइव करेंगे। उसके लिए और एक क्लास हम लोग बनाते हैं। क्लास का नाम रख देते हैं क्यूब, और इसको हम लोग एक्सेस दे देते हैं पब्लिक। यानी पब्लिकली एक्सेस दे देने पर क्या होगा, जितने भी वेरिएबल और डेटा मेंबर्स हमने बनाए या मेंबर फंक्शंस बनाए हैं जो हमारा डिराइव क्लास है वैल्यू नाम का, वो सारा चीज़ हम ये जो क्यूब नाम का क्लास है उसको इनहेरिट कर सकता है। इंट माई क्यूब नाम का एक यहाँ पर हम लोग फंक्शन बनाते हैं, और ये रिटर्न करेगा कौन सा वैल्यू, तो वॉल के अंदर जो वैल्यू हम सेट करेंगे, सेट फंक्शन के अंदर जो वैल्यू हम लोग सेट करेंगे तो ए के अंदर चला जाएगा। ए जो है वो वैल्यू ट्रांसफर कर देगा वॉल के अंदर, और वॉल वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगा यहाँ पर देखिए 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई होगा, रिटर्न करेगा ये क्यूब नाम का फंक्शन। इसके बाद देखिए, मेन फंक्शन जैसे ही हम लोग बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसको सेट फंक्शन। सबसे पहले हम लोग कोई भी एक वैल्यू सेट करेंगे सेट फंक्शन के साथ में, जैसे 5 सेट कर दिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट माई क्यूब सी आउट कर देंगे। तो सी आउट में हमारा क्या हो जाएगा, माई क्यूब फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि माई क्यूब में हमारा क्या है, देखिए वैल्यू रिटर्न करेगा माई क्यूब 3 टाइम्स। जो भी हम लोग वैल्यू सेट करेंगे उसका 3 टाइम रिटर्न करेगा। है या फिर डेटा मेंबर्स है या फिर फंक्शंस है, ड्राइव क्लास में यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं, और ये प्रक्रिया कहलाएगा सिंगल इनहेरिटेंस का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, गिव एग्जांपल टू इम्प्लीमेंट द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है स्टूडेंट, तो पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी। मेनी, और इसका जो है मॉर्फिज्म यानी मेनी फॉर्म्स में जब हम लोग यूज करते हैं, कोई भी ऑपरेटर का हुआ, राइट, या कोई फंक्शन का हुआ, तो वह हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो देखिए यहाँ बता रहा है क्या, कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स में जब हम लोग यूज करते हैं, इट अकर्स व्हेन वी हैव मेनी क्लासेस। जब हमारे पास कई सारे क्लासेस होते हैं तो आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय इनहेरिटेंस, और ये क्लासेस आपस में इनहेरिटेंस से रिलेटेड होते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज मेनली यूज्ड टू वेज। दो तरीके से जो है आपका पॉलीमॉर्फिज्म का यूज होता है। पहला तरीका क्या है, देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। फंक्शन ओवरलोडिंग से क्वेश्चन आता ही है। व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम। एक ही नाम के अगर हम लोग मल्टीपल फंक्शंस का यूज करते हैं, यानी मान लीजिए कि हम लोग टोटल निकालने के लिए या सम निकालने के लिए दो अलग अलग पैरामीटर लिस्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे फंक्शंस का एक ही नाम का फंक्शन, तो ये हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाएगा। यानी कह रहा देखिए, डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ में जब हम लोग यूज करते हैं एक ही नाम के फंक्शन, तो कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट। ओवरलोडेड फंक्शन जो होता है, देखिए, फंक्शंस कैन बी ओवरलोडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ आर्गुमेंट। नंबर ऑफ आर्गुमेंट में चेंज होता है, और
चेंज इन टाइप ऑफ आर्गुमेंट, या आर्गुमेंट के टाइप में हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग को सम निकालना होगा और हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स वैल्यू का और वाई वैल्यू का निकाला, फिर ए, फिर बी, फिर सी, सम फंक्शन का ही यूज करते हुए दोबारा हम लोग क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जब हम लोग किसी भी फंक्शन का यूज जो है हम लोग करेंगे मल्टीपल पैरामीटर लिस्ट के साथ में, तो ये हमारा कहलाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट। उसके बाद क्या होता है देखिए स्टूडेंट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, सी प्लस प्लस ऑल्सो प्रोवाइड ऑप्शन टू ओवरलोड ऑपरेटर। हम लोग ऑपरेटर का भी ओवरलोड कर सकते हैं स्टूडेंट, जैसे प्लस साइन का ही यूज हम लोग अलग अलग पैरामीटर के साथ या अलग अलग वैल्यूज को जब एक ही प्रोग्राम में दोबारा हम लोग यूज करेंगे एक ही ऑपरेटर का, तो ये कहलाएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, राइट। सी प्लस प्लस ऑल्सो प्रोवाइड ऑप्शन टू ओवरलोड ऑपरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक द ऑपरेटर प्लस, देखिए बता रहा है कि प्लस ऑपरेटर का यूज हम लोग स्ट्रिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कॉन्कैटनेट करने के लिए टू स्ट्रिंग्स को, या फिर वी नो दैट इट इज द एडिशन ऑपरेटर हुज टास्क इज ऐड टू ऑपरेंड, दो ऑपरेंड को ऐड करने के लिए यूज करेंगे, या फिर दो अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ में हम लोग यूज करेंगे किसी ऑपरेटर का, तो ये कहलाएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो अ सिंगल ऑपरेटर प्लस व्हेन प्लेस बिटवीन इंटेजर ऑपरेंड, इंटेजर को जोड़ने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं सिंगल प्लस ऑपरेटर का, ऐड देम एंड व्हेन प्लेस बिटवीन स्ट्रिंग ऑपरेंड, और दो नाम को राम प्लस कुमार, राम कुमार जैसे हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेंड को यूज करेंगे जोड़ने के लिए, तो ये कॉन्केटनेट करेगा, जोड़ेगा। तो इस तरह से प्लस चिन्ह का यूज जब अलग अलग डेटा टाइप के साथ में हम लोग यूज करेंगे तो ये कहलाएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना स्टूडेंट। दोनों क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर जो हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग है इसको, और उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग है इसको। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। डिफाइन द टर्म, जो निम्नलिखित कुछ टर्म दिए हुए हैं उसको डिफाइन करना है, जैसे नोड क्या है, क्लाइंट क्या है, नेटवर्क क्या है, सर्वर क्या है। इसमें 5 नंबर आपको मिलेंगे स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं नोड क्या होता है। तो नोड जो होता है स्टूडेंट बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है ना। इसमें डेटा और एड्रेस भी रहता है नोड में। स्टेक क्यू और लिंक लिस्ट नामक चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। सच ए लिंक लिस्ट, देखिए ये लिंक लिस्ट में खास करके नोड का यूज किया जाता है एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर में। नोड कंटेन डेटा एंड ऑल्सो में लिंक अदर नोड्स, यानी नोड में क्या होता है, हम लोग का रेल का डब्बा के जैसा हम लोग डेटा जो है हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं। इसका एक पार्ट में जो एड्रेस होता है, एक पार्ट में डेटा होता है, राइट। तो लिंक लिस्ट में खासकर यूज होता है नोड का स्टूडेंट। नेक्स्ट टर्म में हमारा क्या, क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है, तो देखिए क्लाइंट जो होता है एक क्लाइंट पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, या फिर सॉफ्टवेयर हम लोग कह सकते हैं, दैट एक्सेसेस अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय द सर्वर, जो सर्वर के द्वारा जो सर्विस अवेलेबल होता है उसको एक्सेस करता है, राइट, एज अ पार्ट ऑफ द क्लाइंट, एक क्लाइंट के पार्ट के रूप में। तो इसे हम लोग क्लाइंट कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट, नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स, जो जब दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड होते हैं इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, तो नेटवर्क कहलाते हैं। एक्सचेंज फाइल से हम लोग का नेटवर्क से क्या कर सकते हैं, फाइल को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर अलाउ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं, राइट। अगला टर्म है हमारा स्टूडेंट, देखिए सर्वर क्या है। सर्वर जो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं या डिवाइस दैट प्रोवाइड ए सर्विस, जिसे सर्विस प्रोवाइड किया जाता है अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम को एंड इट्स यूजर, और इसके यूजर को, ऑल्सो नोन एज द क्लाइंट, जिसे हम लोग क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं। तो सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है स्टूडेंट, जो क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम को और इसके यूजर को, जिसे हम लोग क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये चार के चारों जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है देखिए एसक्यूएल से लिया गया है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, हो सकता है यही वाला क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में समझते हैं, एसक्यूएल से है। एमसी डिपार्टमेंट यानी मेडिसिन डिपार्टमेंट से एक टेबल बनाया गया, एक रिलेशन बनाया गया है, देखिए। और इसमें जो सबसे पहले सीरियल नंबर है, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, चार्जेस है, सिटी है, सेक्स है, यानी मेल फीमेल जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो उसके बाद देखिए इसमें जो डिटेल है दिया हुआ है, देखिए कितने लोगों का डिटेल लिया गया है, तो 5 लोगों का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो डिपार्टमेंट है, चार्जेस है, सिटी है, इसे अच्छा से आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन उसके बाद देखिए स्टूडेंट, डिस्प्ले करना है ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कितने कोई है उसको सारा इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है।
तो सारा इन्फॉर्मेशन की ऑल इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार का यूज करते हैं। ये एसक्यूएल कमांड है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट स्टार का हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम लिखते हैं। टेबल का नाम हमारा क्या है, एमसी डिपार्टमेंट यानी मेडिसिन डिपार्टमेंट, राइट। तो टेबल का नाम लिखेंगे और कंडीशन डाल देंगे। क्या पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के लिए पूछा है, उसका इन्फॉर्मेशन को देना है। तो वेयर क्लाउज का यूज करेंगे और डिपार्टमेंट इक्वल टू कार्डियोलॉजी हम लोग दे देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, सारे इन्फॉर्मेशन तो दिखेंगे लेकिन उनके ही इन्फॉर्मेशन दिखेंगे जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, टू डिस्प्ले द नेम्स, फीमेल पेशेंट का नाम डिस्प्ले करना है लेकिन गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का नाम को डिस्प्ले करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कमांड का यूज़ करेंगे किस तरह से, सेलेक्ट नेम, क्योंकि यहाँ एक पार्टिकुलर कॉलम को कह रहे हैं, उनका सिर्फ नाम को आपको दिखाना है, डिस्प्ले करना है। तो सेलेक्ट नेम जो हमारा कॉलम है उसको लिखेंगे सेलेक्ट नेम। नेम नाम का हमारा कॉलम बना हुआ है, देखिए सबसे पहले। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज करेंगे, सेलेक्ट नेम का। फ्रॉम एमसी डिपार्टमेंट, टेबल का नाम, और हम लोग कंडीशन डाल देंगे वह सेक्स इक्वल टू एफ हो जाएगा, और डिपार्टमेंट जो है गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो इससे हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ द पेशेंट विद देयर एज असेंडिंग ऑर्डर। ऐसा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, असेंडिंग और डिसेंडिंग का कमांड को भी आपको याद रखना है। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, नाम जो है वो असेंडिंग होना चाहिए पेशेंट का, और नाम जो है डिस्प्ले होना चाहिए पेशेंट्स का, और एज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, राइट। तो क्या करें हम लोग, सेलेक्ट नेम करेंगे फ्रॉम एमसी डिपार्टमेंट। एमसी डिपार्टमेंट होना चाहिए स्टूडेंट यहाँ पर, एमसी डिपार्टमेंट। ऑर्डर बाय एज, एज को हम लोग क्या कर देंगे, ASC ये कमांड होता है असेंडिंग के लिए। तो ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज करते हुए हम लोग यूज करेंगे ASC। तो इससे हमारा डिस्प्ले हो जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट्स जो किस डिपार्टमेंट में है, इससे नेम हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, और ऑर्डर बाय एज, एज के अनुसार ऑर्डर बाय हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या है इसका, टू काउंट द नंबर ऑफ ऑल पेशेंट विद एज लेस देन 30, यानी लेस देन 30 के जितने भी नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, उसको जो है काउंट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काउंट स्टार का यूज करते हैं। फ्रॉम एमसी डिपार्टमेंट हम लोग यूज करेंगे टेबल का नाम। तो सेलेक्ट काउंट स्टार, काउंट स्टार से क्या हो जाता है, हम लोग नंबर काउंट कर सकते हैं, राइट। ये एक कमांड है, आप पढ़ सकते हैं एसक्यूएल में। और वेर, और एक वेयर क्लाउज के साथ कंडीशन हम लोग डाल देंगे, एज जो है वो लेस देन 30 होना चाहिए। तो जिससे हमारा काउंट करके जितने भी नंबर ऑफ पेशेंट है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए, टू डिस्प्ले द नेम्स एंड डिपार्टमेंट हु आर फ्रॉम दिल्ली। तो डिस्प्ले करना है, दो कॉलम को यहाँ पर नाम दिया गया है, देखिए, डिस्प्ले द नेम्स यानी नाम को भी आपको डिस्प्ले करना है और डिपार्टमेंट को भी डिस्प्ले करना है, और हु आर फ्रॉम दिल्ली, एक कंडीशन आपको रखना है क्या, कि जो दिल्ली से हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि सिलेक्ट नेम, पहला कॉलम का नाम, कोमा डिपार्टमेंट, दूसरा कॉलम का नाम हम लोग लिखेंगे, और कहाँ से, तो एमसी डिपार्टमेंट जो टेबल है उससे, और वेयर क्लाउज का यूज करेंगे, कंडीशन डाल देंगे सिटी इक्वल टू दिल्ली। तो इस तरह से एसक्यूएल के पांचों क्वेश्चन हल हो जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।